सभी सदस्यों को नमस्कार। आज अप्रैल 2 तारीख है। आज एक इम्पोर्टेंट एक विषय पर मैं अपना विचार प्रकट करना चाह रहा हूँ, वोट बैंक। जैसे आप सभी को ज्ञात होगा कि लगभग एक साल पहले यानी 20 अप्रैल 2023 को गूगल में एक लिंक तैयार करने के बाद मैंने एक सर्कुलर भी इशू किया था। 2-3 सर्कुलर इसके ऊपर इशू हो चुका है कि वोट बैंक जो भी 18 साल से ऊपर हैं, असम राइफल्स के जो भी लोग शामिल, जो भी असम राइफल से संबंध रखता है, परिवारजन, यंग ब्रिगेड जो 18 से ऊपर है, उनको रजिस्टर करने के लिए कहा था वोट बैंक में। तो लगभग 2 लाख के तरह जो है लोग रजिस्टर कर चुके हैं। अभी इलेक्शन आ चुका है, डेट भी घोषित हो चुका है। लोग सोच रहे होंगे कि सर हमें किसको वोट देना है। तो इसके ऊपर वैसे ऑफिशियली हम कल डिसीजन लेंगे। एक वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया है कल 3 अप्रैल को नए अध्यक्ष के चुनाव के साथ, जो हमने वोट बैंक के बारे में भी डिस्कस करना है। मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूँ आप लोगों के सामने। यदि इससे सहमत है तो अपना कमेंट करके बताना है। जहाँ तक जो है डेमोक्रेटिक कंट्री जो भारत में जो सत्तारूढ़ बीजेपी की जो सरकार चल रही है पिछले 10 साल से, हमारे बारे में एक एक्शन लेने में जो है हमें काफ़ी निराशा हुआ है। जैसे आप सभी को पता है, फ़िलहाल जो है कोर्ट में केस है। 26 तारीख को भी हमारा अगला हियरिंग है। जुडिशरी के पास केस है। अभी किस पॉलिटिकल पार्टी को हमने वोट देना है, इसमें जो है एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जहाँ तक मेरा सवाल है, जो सरकार अभी जो कार्य कर रही है, मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ। शायद बहुत सारे देशवासी, इवन फॉरेन के जो कंट्री है, इवन यूनाइटेड नेशन ने भी टिप्पणी की है। जहाँ तक लोगों को अरेस्ट करने की बात है, ओके, जो यदि कोई गलती होता है तो चीफ मिनिस्टर को भी अरेस्ट कीजिए अब, लेकिन जो इनका जो मेंटलिटी है, इवन हमारे जो नरेंद्र मोदी जी का, कि जो संविधान है हमारे, रूल ऑफ लॉ कहते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो भी कानून है सभी के लिए इक्वल होना चाहिए। वो जो इंसान जो भी करप्शन केस में है, यदि कोई अपोजिशन का है तो उसके ऊपर ईडी जो भी है, इनकम टैक्स वगैरह लगा के उन्हें अरेस्ट करके जेल में डालते हैं। और जो इक्वली जो चोर है, जो करप्ट है, जो अपोजिशन पार्टी के, यदि वो बीजेपी में शामिल हो जाता है तो वो बिल्कुल साफ हो जाता है, उनके ऊपर कानून नहीं होता है। ये नंबर 1 बात। दूसरा जो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है, जैसे आईटी है, ईडी है, सीबीआई है, यह जो है कॉमन इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के बाद एक सरकार बनाता है। पॉलिटिकल पार्टी जो है कंस्टेंट जो है, यानी कि लगातार एक देश को रिप्रेजेंट नहीं करता है। इलेक्शन होते हैं। और जहाँ तक डेमोक्रेसी का संबंध है, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का होना भी ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अपोजिशन का गला दबा के उसको मारने की कोशिश हो रहा है, जो हम देख रहे हैं। आम जो नागरिक, मैं भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से शामिल नहीं हूँ, एफिलिएटेड नहीं हूँ। कॉमन एक व्यक्ति है, 68 साल उम्र हो रखा है। पिछले 50 साल से भारत की जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन को ऑब्जर्व करता आ रहा हूँ। काफ़ी आशा थी नरेंद्र मोदी जी जब बने थे प्राइम मिनिस्टर, जैसे मैंने पहली वीडियो में भी कहा था कि एक नया कुछ होगा भारत, लेकिन हुआ नहीं। बीच में जो है एक पार्टी का फंड कलेक्शन करने में जाके सीमित हो गया। देखिए, क्योंकि ये तो उनका ध्यान तो वहीं था। कोई भी इंडस्ट्री है उसके ऊपर छापा मारा जा रहा है, फिर उनको बोल रहे हैं कि आप जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदो, उसमें डालो। अभी पूरा उजागर हो चुका है। उसको दबाने के लिए इन्होंने काफ़ी कोशिश किया। वो तो चलो हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो है जुडिशरी ताकतवर था, तो बहाना भी मार रहा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इनके कहने पे, लेकिन हुआ नहीं। बिल्कुल सामने आ रखा है। ये क्या है? अत्याचार है और डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। देखिए, तो ऐसी एक सिचुएशन में, और अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी भी वैसे यूनाइटेड, एक अच्छा सा एक हमें दिखाई नहीं दे रहा है उन्हें। तो मेरा जहाँ तक विचार है, मैं तो ये कहूँगा अपने सदस्यों को, वैसे कल का जो ऑफिशियल जो भी डिसीजन होगा मैं आप लोगों को बताऊँगा, क्योंकि किसी को भी हमने देना नहीं है। देखिए, इलेक्शन वोट जो है, जो भी वोट बैंक में शामिल है, 2 लाख के करीब जो हमारे वोटर्स हैं, उसके अलावा भी काफ़ी है। पूरे जो आदमियों को मिलाने से तो करीब 10 लाख के तरह होता है। लार्जर जो फैमिली है असम राइफल का, बच्चे ने जो शादी कर रखा है, उनका पेरेंट्स, उनके भाई, सभी को मिलाने से करीब 10 लाख का वोट बनता है हमारा। उन सभी से जो है मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, पार्टी को नहीं, इंडिविजुअल को देख के आप वोट दीजिए, जो ईमानदार है।
चाहे किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट एक मंदिर है। देखिए आज के दिन में जो है कई सारे जो गलत, जो क्रिमिनल्स, रैपिस्ट, ऐसे ऐसे लोग जो है, क्योंकि उनका वोट बैंक समझते हैं ये लोग, इनको टिकट देने से, आदमी अच्छा नहीं है लेकिन टिकट देने से उनको भी फ़ायदा है, कुछ और फंड मिल जाएगा पॉलिटिकल पार्टी को, और वो जब इन्फ्लुएंस करके जो पैसा देने के बाद कई लोग उनको वोट देंगे, ऐसा करके एक धारणा है। इसलिए अच्छे आदमी को ऐसा कोई टिकट मिलता नहीं। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आपके इलाके में, क्योंकि आप तो जानते हैं किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, यदि इंडिपेंडेंट ही क्यों ना हो, यदि उनका छवि अच्छा है, अच्छे व्यक्ति है, समाज कल्याण में विश्वास रखता है, सत्य के ऊपर उनका जो है ठोस विचार है, तो उनको वोट दीजिए, पार्टी को नहीं। यदि ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा है आपको, तो एक और ऑप्शन है, देखिए नोटा, नन ऑफ द एबोव ऐसा करके है, नोटा में आप दबाइए बटन। यह मेरा विचार है। हमारा जो एक एक्चुअल में जो डिसीजन होगा कल, मैं इसलिए एडवांस में वीडियो दे रहा हूँ कि जो भी मेरे बात से सहमत है तो सहमत प्रकट कीजिए कमेंट द्वारा। यदि आप अपना कोई विचार रखना चाहता है तो वो भी रखिए, ताकि कल के मीटिंग में जो है उसके ऊपर भी हम विचार विमर्श करेंगे। यह मेरा पर्सनल राय है, क्योंकि मैं समझता हूँ जो सच्चाई है, देखिए सच्चाई की जीत होनी चाहिए। जो सरकार अभी फ़िलहाल है या 10 साल से है, शायद फिर दोबारा भी वो जीत के आएगी, लेकिन एक्चुअल में जो होना चाहिए, जन सेवा करना, भारत का संविधान की रक्षा करना, रूल ऑफ लॉ, कानून सभी के लिए बराबर है। यदि कोई मंत्री है या कोई किसान है, कोई सैनिक है, यदि गलती करता है कानून के तहत जो उसके ऊपर पनिशमेंट होना चाहिए। यह नहीं है कि एक चोर, बहुत सारे चोर है, कुछ चोर जाके जो है सत्तारूढ़ में शामिल हो गया तो उनका पूरा केस वापस ले लिया। नंबर 1 तो मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि ये जो सरकारी जो डिपार्टमेंट है, जो भी इनकम टैक्स हो गया, ईडी हो गया, सीबीआई है, ये इनको निष्पक्ष रहना चाहिए। आज क्या देखने में मिल रहा है कि इन जो है आदमी को जो है चुने हुए लोगों को रख रहा है वहाँ पे, उनको एक्सटेंशन देते 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 जा रहा है। देखो कहीं भी देख लो, ब्यूरोक्रेट को ले लो या जो भी ईडी फीडी के इनके जो डायरेक्टर है, इनके ऊपर एक्सटेंशन की उनके कहने पर जो कार्रवाई हो रहा है वो सरासर गलत है। वो हमारा जो डेमोक्रेसी को कमज़ोर करेगा। और जहाँ तक यहाँ पे मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ आर्यभा ऑल इंडिया का, मैं अपने सदस्यों को ये वोट बैंक के बारे में बता रहा था। मेरे हिसाब से जो है, जो मैं समझता हूँ, किसी पार्टी को हम प्रॉपर करके वोट नहीं देंगे इस बार। इंडिविजुअल वोटर का अपना अधिकार जो है, अपने एरिया में देखिए, आप बहकावे मत जाइए, पैसे वैसे लेके आप किसी को ऐसे गलत वोट मत दो। जो सही व्यक्ति है उसी को वोट दीजिए, पार्टी को मत देखिए, आप इंसान को देख के वोट दीजिए। यह मेरा कहना है। ऑफिशियल जो भी वो डिसीजन होगा कल आप लोग को बता दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।